वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान सेतु अधिगम संवर्धन कार्यक्रम प्रगति कार्य पुस्तिका हिंदी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि विविध विधाएं, लेखन में क्रमबद्धता। तो नीचे हलवा बनाने की विधि दी गई है, लेकिन उसका क्रम गलत हो गया है। आप सही क्रम में हलवा बनाने की विधि को लिखना है। यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको आपको क्रम में लिखना है कि आखिर हलवा कैसे बनाया जाता है। चलिए इसको एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट में लिखेंगे कि कढ़ाई को गैस पर रखेंगे और कढ़ाई में घी गरम करेंगे और गरम करने क्या होगा, गरम घी में सूजी डालेंगे और सूजी को भूरा होने तक भूनेंगे और उसमें अब क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर हिलाएंगे और यहाँ देखेंगे चीनी डालकर कुछ समय पकाएंगे। तो ये क्रम देखिए आपका इस तरह से हो गया। इस तरह से हलवा बनाने की विधि को बताया जाता है। अब यहाँ देख रहे हैं कि ज़रा सोच कर लिखिए कि पिंटू क्या सपना देख रहा होगा। यहाँ पर देख रहे हैं ये पिंटू है और ये सपना क्या देख रहा है, इसी के बारे में लिखने के लिए कह रहा है। तो आप सोच कर इसको लिखने का प्रयास करें, आखिर ये क्या सपना को देखता होगा। तो इसको लिखेंगे, पिंटू खुद को स्कूल में पढ़ते हुए देख रहा था। इससे यह मालूम होता है कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं और सपने में पढ़ने वाला व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। इस तरह आप सपने को बारे में लिखेंगे, ये आप सपना को देख रहा है। तो आप दूसरा भी बनाकर इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, राधा एक दिन नाव में सैर के लिए गई। नाव ने अपने बनने और पानी में सफ़र की अपनी कहानी राधा को सुनाई और नाव की कहानी बनाकर लिखी। अब कहता है, अब यहाँ पर देखें, मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ और मुझे क्या कहता है, लड़की ने बनाया। उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर मुझे देखकर वह यहाँ पर बनाएंगे बहुत प्रसन्न हो गया। उसने मुझे बहते पानी में तैरा दिया। मैं पानी की लहरों के साथ आगे बढ़ती जा रही थी और लड़का खुशी से चिल्ला रहा था। सचमुच में बहुत सुंदर लग रही थी। मैं इतनी भीग गई कि तैरने लायक नहीं रही और कुछ पौधों में फंस गई और लड़का मायूस हो गया। इस तरह से देखिए बच्चों, पेज आपका 43 कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर दिया है कि विविध विधाएं विज्ञापन में है। दिए गए विज्ञापन को ध्यान से पढ़ते हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपका विज्ञापन है और यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि यह विज्ञापन किसके बारे में है, ये एडवर्टाइज किसके बारे में लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे ईंधन की बचत के बारे में यह विज्ञापन है और ईंधन के बिना जीवन की कल्पना करना लगभग असंभव है। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा गया, आपके घर में कौन कौन सा ईंधन काम में लिया जाता है। आपके घर में जो भी ईंधन काम में लिया जाता है उसका नाम लिखना है। तो लिखेंगे एलपीजी, उपला, लकड़ी, मिट्टी का तेल और कोयला आदि को ध्यान ईंधन के रूप में काम लिया जाता है। इसे आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए क्या है, आप इन्हें कैसे बचाते हैं। इसको बचाने का नियम को लिखेंगे। खाना बनाते समय बर्तनों को ढककर बनाते हैं। ईंधन की बचत करने से हमारा ईंधन बचेगा, जिसे हम अगले दिन खाना पका पाएंगे। इस तरह से आप लिखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि एक विज्ञापन आप भी बनाकर लिखिए। तो अपनी मनपसंद का कोई विज्ञापन एक बना सकते हैं। तो लिखेंगे उसको विशेषता, यहाँ पर लिखिए पहले नाम, यानी जिस पर विज्ञापन बनाएंगे यहाँ पर नाम लिखिए। यहाँ नीम टूथपेस्ट, इसके बारे में हम विज्ञापन बना रहे हैं। तो इसका लिखेंगे मोती जैसे चमकते दांतों का राज, इसका प्रचार ये रहा। अब यहाँ की विशेषता क्या है, यानी इस टूथपेस्ट की विशेषता क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्वस्थ मसूड़े, मजबूत दांत और दुर्गंध से छुटकारा। अब इसमें से क्या होता है, 100 ग्राम पेस्ट के साथ एक ब्रश मुफ्त। तो इस तरह ये एडवर्टाइज होता है। इस तरह आप दूसरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रहा आपका पेज नंबर 44 कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं पेज नंबर 45 में। 45 की बात अगर करें तो यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास लिखा हुआ है कि चित्र के साथ दी गई कविता को पढ़कर उसमें दी गई घटना को क्रमबद्ध रूप में लिखिए। यहाँ क्या है, डाल पे उल्टे लटके बच्चे, गिरा टूटकर उस पर पत्ता। तो यहाँ पर जो लिखा है इसको सही क्रम में आपको लिखना है कि आखिर ये कैसे बनेगा। तो यहाँ देखिए इस तरह से इसको लिखने का प्रयास करेंगे। आपको बता दिया गया है कि डाल पे
उल्टे लटके बच्चे और वो तोड़ रहे थे आम वो कच्चे। लगा पेड़ पर था एक छत्ता, गिरा टूटकर उस पर पत्ता। डर गए बच्चे छूटी डाली, उड़ी मधुमक्खियाँ काली काली। और रह गए लटके कच्चे आम, बच्चे नीचे गिरे धड़ा। यानी इसी से आपको लेकर इस कविता को पुनः लिखना है। तो इस तरह से लिखा जाएगा तो बहुत ही अच्छी तरह देखने में लगेगा। अब यहाँ पर है, ऊपर पढ़ी गई कविता के आधार पर दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही और गलत का चिन्ह लगाइए। यहाँ क्या कर रहा है, कविता में पेड़ पर मधुमक्खियाँ का छत्ता लगा हुआ था, तो ये लगा हुआ था, तो इसमें क्या करेंगे, ये आपका सही हो जाएगा। डरने के कारण बच्चों के हाथ डाली से छूट गए, ये तो सही बात है, इस पर सही का टिशन लगाइए। अब यहाँ पर लिखेंगे बच्चों ने कच्चे आम तोड़ लिए हैं, तो ये भी आपका सही है, वो तोड़ रहा था कच्चा आम। और कविता का नाम कच्चे आम हो सकता है, ये भी सही बात है, इसको सही कर दीजिए। और कच्चा का उल्टा पक्का होता है, ये भी आपका सही होगा। इस तरह से बच्चों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देख रहे हैं कि दिए गए चित्र को देखकर अधूरी कविता को पूरा कीजिए। क्या है, नाव लेकर चूहा आया, चींटी और चूजे को बिठाया, पता बांध पतवार बनाई, चींटी रानी थोड़ी घबराई, छप छप करती नाव चली। अब यहाँ आगे क्या लिखेंगे, डगमग डगमग नाव चली, डूब न चली नैया रे, बोलो हैया रे हैया रे। इस तरह से इसको लिखकर कविता को आगे बढ़ा सकते हैं। ये आपका पेज नंबर बच्चों 45 कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं बच्चों न्यू क्लास में। पिछले वीडियो को नहीं देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहाँ से जाकर देखें। और उम्मीद है आपका आज का क्लास बहुत अच्छा रहा होगा। मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।